Hi, good morning. Welcome to Swayam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad. I am very glad that you are watching this beautiful, extraordinary, awesome video of algebra. Today we are going to talk about polynomials, and in the polynomials we are taking the second lecture. In this lecture, first we will recap what we studied in the first lecture. पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? बच्चे लोग जल्दी से नोटबुक पेन उठाओ, आपकी टेक्स्ट बुक ले लो और देखो कि पॉलिनोमियल क्या थी. पॉलिनोमियल यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जिसकी पावर जो है वो होल नंबर है और कोएफिशिएंट क्या है? रियल नंबर है. गॉट इट? ओके, एक्सेप्ट मतलब इट शुड नॉट बी जीरो. ओके, हाँ, बट इट माइट बी जीरो बट रियल नंबर. गॉट इट? कोएफिशिएंट मस्ट बी रियल नंबर. रियल नंबर आप समझते हो? गुड. नेक्स्ट, व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, जैसे 10, √5 या 0. Oh, good. Types of polynomial based on numbers of terms, monomial, binomial and trinomial. Monomial 1 term, 2 term, binomial 3 term, trinomial. Good. Next is a degree of polynomial in one variable. Degree of polynomial in one variable. यदि वेरिएबल 1 है, x या y या कोई भी एक वेरिएबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री इन वन वेरिएबल, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज व्हाट? दैट द हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एज अ डिग्री. व्हाट दैट कॉल्ड एज अ हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एज अ डिग्री. डिग्री ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो मैंने आपको दिखाया था, एक्सप्लेन किया था, 6 into 1, that is 6 into x raised to 0, because x raised to 0 is what? 1. So power is what? You can say that the 0, and degree of 0 polynomial is not defined, that is what you can say that the infinite. Good. Next हमने देखा था degree of polynomial in more than one variable. If suppose there are 4x square y raised to 7 plus 3xy cube 2 cube whatever, okay, plus xy plus 5, ऐसा कुछ है. तो इसमें डिग्री क्या रहेगी? डिग्री रहेगी सम ऑफ द, मतलब हाईएस्ट पावर किसी भी एक टर्म की यदि सम करें, इसकी सम करो कितनी आएगी? 9. 2 + 7. इसकी कितनी आएगी? 5. इसकी कितनी आएगी? 2. इसकी कितनी आएगी? देखो कितनी है? 1 0 0 पावर है. क्या पावर है? 0. तो क्या समझ में आ गया? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 9 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. नेक्स्ट यू कैन स्टडी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. इफ सपोज 1 डिग्री, व्हाट यू कैन से दैट द 2 डिग्री, व्हाट यू कैन से दैट द 3 डिग्री. इसको हम क्या बोलते हैं? लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. बढ़िया. यहाँ तक हमने देखा था. आज हम आगे चलेंगे और आज हम क्या देखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म. एक्चुअली वो पिछले जो सेशन था उसका गोल था, लेकिन आज का गोल हम उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑफ द नॉलेज टेकन इन द लास्ट लेक्चर बाय प्रैक्टिसिंग एग्जाम्पल्स. बस इतना ही आज करने वाले हैं. क्या दिया है? पॉलिनोमियल an x raised to n plus an x minus 1 raised to xn minus x raised to n minus 1 plus dash dash a2 x raised to 2 a1 x raised to 1 plus dash dash a0 is a polynomial in x with a degree n. So an then an minus 1, a2, a1, a0 are the coefficient of the polynomial where an is not equal to 0. क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी पॉलिनोमियल को यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो नॉर्मली हम क्या लिखेंगे? ax raised to 5. तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं
कि यहाँ क्या है 5 है, क्या कंसिडर करते हैं यहाँ क्या है 5 या जो भी टर्म है 5x रेस टू 5 प्लस क्या आएगा 4x रेस टू 4 ओके प्लस 3x रेस टू 3 ओके। इस प्रकार हम करते जाते हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, पावर सिक्वेंशियली होनी चाहिए, पावर सिक्वेंशियली होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास यदि आप समझ रहे हैं क्या होना चाहिए, पावर शुड बी इन अ सीक्वेंस, मतलब 5 4 3 2 ओके, क्या होना चाहिए 2 एंड व्हाट यू कैन से दैट द 0 ओके, ऐसे बट 1 तो होनी चाहिए ना, 1 भी होनी चाहिए, x प्लस 4 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लो कि ये जो रेस टू n है, ये रेस टू n है, तो ये रेस टू n का मतलब है कि ये n जो है ये कहीं भी एक ही टर्म है ओके। इसको भी ऐसा ही, इसको भी ऐसा ही, मतलब व्हाट यू कैन से दैट इट इज़ वेरी सिंपल दैट x रेस टू n प्लस x रेस टू n माइनस 1 x रेस टू, यहाँ देखो ये क्या है, यदि ये 5 है तो ये कितना होगा 4 होगा, ये कितना होगा 3 होगा, ये कितना होगा 2 होगा, एक से माइनस करते जाओ। हाँ, समझ आ रहा है, गुड। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है यानी पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस x रेस टू 4 इज अ पॉलिनोमियल इन x। अभी हमें क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि इक्वेशन नहीं है तो भी, मतलब कोई भी, ये तो आपको समझ में आएगा ही कि यदि कोई बीच में कोई टर्म नहीं है तो हम वहाँ 0 कोएफिशिएंट लेके वो टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए वो इंडेक्स फॉर्म में आएगा अक्सर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या किया, देखो सबसे ज़्यादा डिग्री यानी सबसे ज़्यादा पावर क्या है, x रेस टू 4 है, तो हमने x रेस टू 4 लिया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में क्या मिला है, ये बात आपको समझ में आई है। क्या बोला, x रेस टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। ये समझ में आ गया है अच्छी तरीके से, गुड। स्टैंडर्ड फॉर्म और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो एग्जांपल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, या नहीं तो आपको क्या लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में तो लिखो ही, ठीक है, और चैट बॉक्स या दूसरी जगह पे भी आप बता सकते हो मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस 3x रेस टू 5 प्लस 7x रेस टू 4 प्लस 3x क्यूब ओके। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या लिखेंगे आप, जरूर सर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, गुड। नेक्स्ट है x रेस टू 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। क्या किया इधर मैंने, ये इंडेक्स फॉर्म में लिखा। सर ये इंडेक्स फॉर्म में क्या किया हमने, देखो ये 4 वैसे के वैसा आया, लेकिन 4 के बाद हमें 2 नहीं चाहिए, 3 तो चाहिए ना, 3 पावर तो होनी चाहिए, वो मिसिंग थी। तो मिसिंग टर्म को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, जो की बात मैं आपको बता रहा था कि हमने क्या किया, इस ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये पावर को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कोएफिशिएंट क्या लिया 0, यानी उसकी वैल्यू अक्सर क्या है 0 है, वो ना के बराबर है। लेकिन जब हम इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो उसको लिखना जरूरी है। तो इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। फिर 4 3 2 1 5, जो टर्म नहीं है उस टर्म को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे इस टर्म को हम कैसे लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। सर इंडेक्स फॉर्म में आप लिखो, नहीं आपको ही लिखना है, ओके, इंडेक्स फॉर्म में यहाँ लिखो। नेक्स्ट क्या है, कोएफिशिएंट फॉर्म। अभी कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे आएगा, कोएफिशिएंट फॉर्म यानी इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 0, इसका कोएफिशिएंट -3, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट 5, यानी 1 0 -3 1 एंड 5। यदि साइन माइनस है तो साइन के साथ लेना, माइनस साइन के साथ लेना, प्लस साइन है तो साइन के साथ लेने की जरूरत, मतलब साइन है वो कंसिडर ही है, पॉजिटिव इज कंसिडर्ड देयर, ठीक है। हाँ, ये एग्जाम्पल है
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 8 कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 3 0 एंड माइनस 8. दिस फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट फॉर्म. इसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट फॉर्म बोलते हैं. ओके. पॉलिनोमियल 4 0 माइनस 5 0 1 कैन बी रिटर्न बाय यूजिंग वेरिएबल्स y एज. तो ये वेरिएबल को चेंज करके हमने लिखा है, तो ये क्या आएगा? 4y रेज टू 4. अभी देखो सर ये कैसे करना है, ये जरा समझाओ तो, जरा एक्सप्लेन करो तो. ये बहुत ही सिंपल है, जो मैं बताता हूँ. पहले आपको टर्म काउंट करने 1 2 3 4 5. कितने टर्म्स है बोलो? 5 टर्म्स दिए है कोएफिशिएंट फॉर्म में. कोएफिशिएंट फॉर्म में कितने टर्म दिए हैं? 5 टर्म दिए. यदि 5 टर्म दिए हैं तो आपको पावर कितनी लेनी है? पावर स्टार्टिंग की पावर लेनी है, स्टार्ट के टर्म्स की पावर लेनी है 4. यानी ये जो पहला वाला जो टर्म आएगा 4y, ये 4y ले सकते हो या कोई भी ले सकते हो इसमें ये, लेकिन उन्होंने 4 दिया है तो हम 4 लेंगे. तो 4y रेज टू ये क्या आएगा? 5 माइनस 1 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा? 3 आएगा. ओके यानी ये आएगा 4. ये क्या आएगा? ये समझ आ गया? ये क्या आएगा? 4. यहाँ डायरेक्टली हम ऐसा 4 लिख सकते हैं. ओके गुड. थोड़ा पेन को चेंज करते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं. और फिर यहाँ क्या आएगा? 0x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1. ये हो गया हमारा फॉर्म. x के फॉर्म में लिखा या y के फॉर्म में लिखा बेटा? ओके चलो, तो ये y के फॉर्म में लिखा मैंने, लेकिन अभी मैं x के फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टर्म x के फॉर्म में हो गए. ये जरूरी नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने y के फॉर्म में बोला तो y के फॉर्म में लिख के दिया मैंने आपको. ठीक है. और यहाँ मैंने अलग से थोड़ा सा x के फॉर्म में लिखा. ठीक है. ओके गुड. हाँ क्या करना है अभी? ये कोएफिशिएंट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना है. राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सबसे पहले क्या आएगा? 3m रेज टू 5 प्लस 5m क्यूब माइनस 7m प्लस 2. देख लीजिए क्या गया? पहले 3m रेज टू 5 प्लस 5m क्यूब माइनस 7m प्लस 2. राइट इट इन द इंडेक्स फॉर्म बाय कंसिडरिंग ऑल द मिसिंग टर्म्स विथ कोएफिशिएंट 0. जो मिसिंग टर्म नहीं है, मिसिंग टर्म तो नहीं होते हैं ना, तो मिसिंग टर्म को हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसको 0 कंसिडर करेंगे. 5 के बाद क्या होना चाहिए? पावर 4 होनी चाहिए. 3 के बाद 2 होनी चाहिए, यानी 2 टर्म नहीं है, तो वो 2 टर्म को फिल करते हुए हमारे पास ये आंसर मिल गया. दिस वन और दिस वन, ये टर्म को हमने फिल किया बीच में, बाकी सब सेम है. कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखो 3 0 5 0 माइनस 7 2. कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने के लिए इंडेक्स फॉर्म में लिखना अनिवार्य है. और यहाँ बताया गया है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है. तो बताओ क्या डिग्री है? 5. आराम से, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंडेक्स यानी हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, इन वन वेरिएबल. ये बात आपको समझ में आई है? ठीक है, बढ़िया है. तो यहाँ अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे सर? सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 39 के ऊपर है. आप टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हो. राइट द पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म. पहले देख लीजिए कि कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने से पहले इसको क्या क्या करना जरूरी है. इसको पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखना जरूरी है. तो इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? ये तो ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसको इंडेक्स फॉर्म में इस प्रकार लिखेंगे x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, क्योंकि ये x स्क्वायर को हमने इंट्रोड्यूस किया है, प्लस 3x माइनस 5. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 0 3 माइनस 5. क्लियर? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 2 माइनस 1 0 5 6 इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, रिप्रेजेंट इन द इंडेक्स फॉर्म. तो यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 है. इसका मतलब क्या आएगा? और हम x या y कंसिडर करेंगे तो हम x कंसिडर कर सकते हैं. तो x कंसिडर करके हमारा ये पहला क्या है? 1 2 3 4 5 है. तो
हमें पहला टर्म जो लेना चाहिए 2x⁴ लेना चाहिए, माइनस 1x³ प्लस 0x² प्लस 5x प्लस 6। क्या बोला मैंने? 2x⁴ माइनस 1x³ प्लस 0x² प्लस 5x प्लस 6। समझ आ गया है मैं क्या बोला? ओके गुड, बढ़िया। देखिए तो ये पॉलिनोमियल आ गई 2x⁴ माइनस x³ माइनस 0x² प्लस 5x प्लस 6। आया समझ में? सो यहाँ देखिए कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0x² को निकाल के, ठीक है। सो अभी सॉल्व करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 3.1। आते हैं यहाँ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आर यू रेडी विथ? गॉट इट। स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। तो आपको पॉलिनोमियल्स, कोई एक जो टर्म है, जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे? पहचान क्या होगी? जिस पॉलिनोमियल के सभी पावर्स होल नंबर होंगे और कोएफिशिएंट रियल नंबर होंगे। तो चलो यहाँ देखते हैं y + 1/y में देखते हैं कि यहाँ क्या पॉलिनोमियल है? y प्लस, मतलब पॉलिनोमियल नहीं, एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो हियर what you can say that the 1/y is y⁻⁻1. what that? y⁻⁻1. here यह द लिखने की जरूरत नहीं है। here 1/y is equal to y⁻⁻1. so the power of variable, the power of variable y is not whole number, is not whole number, and therefore y plus 1/y is not polynomial. क्लियर? ये बात समझ में आनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं, उसके बाद का क्वेश्चन आएगा स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। ओके, देखिए यहां क्या है कि हियर 2 - 5√x ऐसा दिया है। तो √x का हियर √x का मतलब है x⁻²। so the power of variable x, power of variable x is 1/2, which is not whole number, which is not whole number. Therefore 2 - 5√x is not polynomial. ठीक है, यहां बात समझ में आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं x² + 7x + 9 is it polynomial? yes, the powers of all variable are whole number. so x² + 7x + 9 is polynomial.
नेक्स्ट 2m raised to minus 2, 2m raised to minus 2 plus 7m minus 5. Here the power is minus 2, which is negative, which is what? Not whole number, not whole number. So what you can say that? So it is not polynomial. ये मैं इतना सारा लिख रहा हूँ, ऐसा लिखने की मतलब लिखने की आपको ज़रूरत है, मुझे नहीं थी, लेकिन मैंने लिख दिया. ओके, क्या आ गया इधर? 10 इंटू एक्स रेज टू 0. हियर एक्स रेज टू 0 का मतलब 1 है, ये आपको समझना जरूरी है. और फिर व्हाट यू कैन से दैट द पावर इज 0, दैट इज होल नंबर, क्योंकि होल नंबर से ही 0 से ही होल नंबर शुरू होता है. यस और यस, एंड दैट्स व्हाई दिस इज पॉलिनोमियल. दिस इज पॉलिनोमियल. ओके, नेक्स्ट क्या है? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. क्या लिखना बोला है? कोएफिशिएंट लिखना है. कैसे लिखेंगे कोएफिशिएंट? तो पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म. चलो लिखो इंडेक्स फॉर्म में. क्या आएगा इसको? इसको लिखेंगे x, ओ सॉरी यम है, तो यम के फॉर्म में लिखेंगे ना, यम क्यूब प्लस 0m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 0. क्या समझ आ रहा है? यम क्यूब प्लस 0m स्क्वायर, यम क्यूब प्लस 0m स्क्वायर प्लस what you can write here. ओके, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ओह, क्वेश्चन पूछा ऐसा है कि कोएफिशिएंट फॉर्म में नहीं लिखना है. क्या नहीं लिखना है? बोलो. कोएफिशिएंट फॉर्म में नहीं लिखना है. मैंने क्वेश्चन ठीक रीड नहीं किया. ओके, ऐसा होता है, गलती से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब. तो m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 1 m क्यूब. सो व्हाट इज द आंसर? इज 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब. नेक्स्ट में m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? -√3. क्या है? -√3 इज द आंसर. हो गुड. आसान है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. नेक्स्ट क्या है? m क्यूब, ये टर्म है, तो उसमें से कोएफिशिएंट क्या आएगा? ये टर्म आएगी. कौन सी टर्म है? -2/3. -2/3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब. आसान है. मोनोमियल विथ डिग्री 7. क्या लिखनी है आपको? मोनोमियल. मोनोमियल यानी क्या लिख सकते हो आप? 4x रेज़ टू 7 डिग्री. हो गया 4x रेज़ टू 7. सर दूसरा कुछ लिखा तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी. ओके सर, दूसरा क्या लिख सकते हैं? ये ऐसा लिख सकते हैं. दूसरा x रेज़ टू 7. सर और क्या लिख सकते हैं? y रेज़ टू 7. कौन सा भी एक चलेगा. और आपके मर्जी से आप लिख सकते हो. बायनोमियल विद डिग्री 35. वेरी सिंपल. 5x रेज़ टू 35 प्लस 2x, ऐसा लिख सकते हो. दूसरा x रेज़ टू 35 प्लस 5 चलेगा. 5 लिखना जरूर, कुछ भी लिख सकते हो, माइनस लिख सकते हो. ओके, ये आपके ऊपर है. 35 प्लस 17x ऐसा भी चलेगा ना. गुड. ओके, नेक्स्ट ये
हाँ, यहाँ एक बात समझ लीजिए, ये मोनोमियल है ना, सॉरी बायनोमियल है, तो यहाँ इतना ही सफिशिएंट है। ओके, ज़रूरी नहीं है, ये सफिशिएंट है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। ट्राइनोमियल कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हो, चलो लिखो फटाफट, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको। लिखिए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगी, x⁸ प्लस 3x² प्लस 7। ओके, दूसरा क्या लिख सकते हैं, और x⁸ प्लस, माइनस लिखो ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, माइनस लिखो, माइनस 4x³ प्लस 5 चलेगा ना, एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज अबाउट, गॉट इट। ये बहुत बढ़िया सिंपल है। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या आएगी पॉलिनोमियल की, ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आएगी, √5 है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो इसकी डिग्री क्या आएगी, x⁻⁴। सो व्हाट यू कैन से दैट द पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी, डिग्री इज 0। नेक्स्ट, इसकी डिग्री क्या है, 0। इसकी डिग्री क्या है, 0, लिखेंगे 0। ओके, उसकी डिग्री समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया। ओके, उसकी इसकी डिग्री क्या है, 0, डिग्री 0। नेक्स्ट, डिग्री कितनी आएगी, 2 आसान है, बहुत बढ़िया। ओके, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, कितनी है, 10। नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, कितनी डिग्री आएगी इसकी, 1। कितनी डिग्री आएगी, 1, क्योंकि 2p⁻1। सो व्हाट द डिग्री विल बी, डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 0 से बड़ा है। ठीक है, 1। नेक्स्ट क्या आएगी, इसकी डिग्री क्या आएगी, 5। क्या आएगी डिग्री, 5। नेक्स्ट क्या आएगी, देख रहे हो ना, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। मुझे देखने तो आपको दिखाई दे रहा है, ओ बढ़िया, आसान है एकदम, बिल्कुल आसान है। इसकी डिग्री क्या आएगी, हाँ सर देखो, x y z प्लस xy माइनस z 1 1 1 1 1 1। ओके, 1 1 यहाँ क्या आएगा, 3 2 1। डिग्री क्या आएगी बोलो, डिग्री इज 3। हाँ, ये ऐसा लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। ओके, डिग्री आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 1, क्यों, क्योंकि 1 + 1 + 1 इज व्हाट दिस 3 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ आएगा m³ n⁻⁷ माइनस 3 m⁵ n प्लस mn। इधर क्या आएगा, 3 + 7 इज व्हाट 10, इधर 5 + 1 6, 1 + 1 2। ओके, 1 + 1 1 + 1, तो क्या डिग्री आएगी बोलो, डिग्री इज व्हाट 10। आसान है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर। ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री क्या है, डिग्री इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आसान है ना, बिल्कुल आसान है सर। नेक्स्ट, इसकी डिग्री क्या है, ओके, डिग्री इज 1, डिग्री 1, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। वो तो स्पेलिंग आप ऊपर से ही लिख सकते हैं। ये क्या है, ये मैं इतना फास्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये है ही वैसा, आप भी लिख सकते हैं, शायद आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ उसकी ज़रूरत ना पड़े। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू लीनियर, क्वाड्रेटिक। ये क्या आएगी, लीनियर आएगी, क्वाड्रेटिक आएगी, सर लीनियर आएगी, चलो लिख दो फिर फटाफट लीनियर आएगी तो। ओके गुड, लीनियर आएगी, लीनियर आएगी।
ओके, तो यहाँ लिख दो लीनियर। कम से कम ये लीनियर वर्ड तो मैं अच्छा लिखूँ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है बोलो? बिकॉज इट्स इंडेक्स इज या हाईएस्ट डिग्री इज 3, डिग्री इज 3, सो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, डिग्री क्या है? 2, डिग्री 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एग्जरसाइज है, इसको समझ लेना जरूरी है। ये मैंने आपको पहले ही बोला है। इसकी क्या आएगी? डिग्री 3। सो ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हो गया आसान है। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक ही टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय। ओके, एंजॉय।